अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है एक ऐसी जॉब के बारे में जो पाकिस्तान की शायद सबसे ज़्यादा टफ़ेस्ट जॉब्स में से एक है, लेकिन इस पर शायद ही आपको कहीं पे कोई वीडियो मिले। इस जॉब के क्राइटेरिया में सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी कोई सेल्फ़ इस्टीम नहीं होगी, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। दूसरी शर्त यह है कि इस जॉब में कोई छुट्टी नहीं है, कोई लीव नहीं है। अगर आप लीव लेना चाहते हैं तो अपनी जगह पे किसी को खड़ा करके जाएं। फिर इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसकी ड्यूटी 12 से 16 घंटे होती है और कई जगहों पर 24 घंटे भी होती है। अगर किसी को इस जॉब में 8 घंटे की ड्यूटी मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा लकी है। ये जॉब है प्राइवेट गार्ड की जॉब। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज़ में गार्ड्स होते हैं, हमारे बैंक्स में गार्ड होते हैं, हमारी जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं हर जगह पे गार्ड्स होते हैं। लेकिन इन गार्ड्स को ये कंपनीज़ क्या सहूलतें देती हैं उस पर कभी कोई बात नहीं करता। इनको कोई सहूलतें नहीं दी जाती। इन गार्ड्स की ड्यूटी किसी अजाब से कम नहीं होती। इस वक्त हीट वेव का ख़तरा पूरे मुल्क में है और पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का गर्म तरीन मुल्क करार दिया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद जब आप इन गार्ड्स को देखें तो इन्हें इनकी ड्यूटी के दौरान कोई पंखा नहीं दिया जाता। इन्होंने गेट्स पर ड्यूटी देनी होती है, एंट्रेंस पर ड्यूटी देनी होती है। इन्हें बाहर खड़ा किया जाता है जहाँ इन्हें पंखे की सहूलत नहीं होती। मुश्किल से छाँव मिलती है और उस छाँव के नीचे ये खड़े रहते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से इन्हें इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी जाती। अगर गार्ड के अपने किसी स्टाफ मेंबर के साथ कभी कोई अनबन हो जाए और इस पर अपने सुपरवाइज़र को जब गार्ड शिकायत करता है तो उस गार्ड की इस शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उल्टा उस गार्ड को वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने जॉब करनी है तो इस चीज़ को बर्दाश्त करो, वरना कोई और जॉब तलाश कर लो। फिर कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, शबरात हो, इन्हें कभी भी कोई छुट्टी नहीं मिलती। अगर इन्होंने छुट्टी करनी है तो अपनी जगह कोई ना कोई बंदा खड़ा करके जाएं ड्यूटी पर। उसके अलावा जब ये छुट्टी करते हैं तो इनकी छुट्टी के पैसे काटे जाते हैं। अब अगर हम इन गार्ड्स की सैलरीज़ की बात करें तो इन गार्ड्स की सैलरी 15 से 17,000 या 20,000 के दरमियान होती हैं। अगर किसी गार्ड को 20,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा लकी है। और सोने पर सुहागा ये है कि जो वेपन इन गार्ड्स को दिया जाता है उसकी कटौती हर माह उनकी सैलरी से होती है। एक वेपन ड्यूटी पर खड़े हुए सब गार्ड्स में सर्कुलेट करता है और उस गार्ड की माहाना सैलरी में से उस वेपन के पैसे काटे जाते हैं। जिस जगह पर इन गार्ड्स की ड्यूटी होती है अगर वहाँ पे कभी कोई चोरी हो जाए या डकैती हो जाए तो उसकी कंपनसेशन भी इन गार्ड्स को ही देनी पड़ती है। इनकी सैलरी कट कर ली जाती है, इन्हें हाफ पे किया जाता है और कभी कभार तो सारी सैलरी ही कट कर ली जाती है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे गार्ड्स को बैठने की भी सहूलत नहीं होती। उन्हें एक अम्ब्रेला दे दिया जाता है लेकिन उन्हें पंखे की सहूलत नहीं होती। उन्होंने बाहर खड़े होकर पूरा दिन ड्यूटी करनी होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनकी ड्यूटी यही है। अब 15 से 20,000 की सैलरी के पैकेज में इन्हें खाना भी कंपनी की तरफ से नहीं मिलता, बल्कि वो भी इन्होंने अपनी जेब से खाना होता है। अगर इन गार्ड्स की ड्यूटी टाइमिंग की बात की जाए तो इन गार्ड्स की ड्यूटी टाइमिंग्स 12 से 16 घंटे होती हैं, अक्सर 24 घंटे भी होती है। जिनकी 8 घंटे हैं वो ज़ाहिर है लकी हैं। इनकी ड्यूटी ये है कि स्टाफ में सबसे पहले इन्होंने ही आना होता है और सबसे एंड पर इन्होंने जाना होता है। पाकिस्तान में गार्ड की जॉब एक ऐसी जॉब है जो बहुत ही ज़्यादा टफ है और ये जॉब कोई भी शौक़ से नहीं करता। अगर इन गार्ड्स के हक़ के लिए कोई आवाज़ उठाता है, इनको सहूलत देने के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसका रिएक्शन ये होता है कि इन गार्ड्स की जॉब्स को ख़त्म कर दिया जाता है। जिस गार्ड के लिए सहूलत की डिमांड की जाती है उस गार्ड की जॉब को ख़त्म कर दिया जाता है, उस बंदे को वहाँ से निकाल दिया जाता है। मोस्टली इस जॉब के लिए एज या तालीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमेशा रश को इन्हीं गार्ड्स ने कंट्रोल करना होता है, लेकिन इन गार्ड्स को कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती। अगर कोई इनके साथ बदतमीज़ी करे तो इनकी जॉब ख़त्म कर दी जाती है। अगर इनके साथ कोई लड़े तो इनकी जॉब ख़त्म कर दी जाती है। अगर ये किसी के साथ लड़ें तो इनकी जॉब ख़त्म कर दी जाती है। कहने को तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, लेकिन इनकी अपनी क्या सिक्योरिटी है? ज़ीरो। इनकी अपनी क्या अथॉरिटी है? कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क में गार्ड्स की जॉब इतनी ज़्यादा टफ़ है कि कोई भी इस जॉब को शौक़ से नहीं करना चाहता और ज़्यादातर हमारे मुल्क में गार्ड्स की जॉब 35 to 40 प्लस एज के लोग ही करते हैं। अब अगर जनरली देखा जाए तो 40 साल की एज एक ऐसी एज है जिसमें कोई ना कोई बीमारी उस शख्स को डायग्नोज हो चुकी होती है। अब एक बीमार शख्स, एक पेशेंट गार्ड की जॉब कर रहा है और उसे जून की गर्मी में आपने बाहर खड़ा किया हुआ है, उसे कोई पंखे की सहूलत नहीं है, उसे कोई छाँव की सहूलत नहीं है। अब बताएं वो मरीज़ शख्स कहाँ तक सरवाइव कर पाएगा? उसके लिए वो जॉब किसी अजाब से कम तो नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, उन्हें ये जॉब करनी पड़ती है।
आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 30,000 कमाने वाला शख्स भी रो रहा है और दूसरी तरफ 15 से 20,000 कमाने वाला गार्ड, जिसकी ड्यूटी में ना तो कोई छुट्टी है और उसकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा सख्त है और इतनी ज़्यादा लंबी ड्यूटी है, उसको हम कोई राइट्स नहीं देते। वो कैसे गुजारा करेगा, वो अपना घर कैसे चलाएगा। ज़रूरत इसी बात की है कि तमाम कंपनीज़ को इन्हें भी इंसान समझना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। तुम जो खाते हो अपने भाई को भी वही खिलाओ, तुम जो पहनते हो अपने भाई को भी वही पहनाओ। इसी तरह ये मुल्क मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और ये हर इंसान का राइट है कि उसे उसके बेसिक राइट्स दिए जाएं। इस गर्मी में उसे कुर्सी की सहूलत दी जाए, पंखे की सहूलत दी जाए। खुदारा इन गार्ड्स को भी इंसान समझे और इनकी ज़िंदगी को आसान करें, इनकी ड्यूटीज़ को अजाब ना बनाएं। कोई भी 40+ एज का शख्स ये ड्यूटी शौक़ से नहीं करता, उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं जब भी वो इतनी सख्त ड्यूटी कर रहे होते हैं। बतौर मुसलमान, बतौर इंसान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। कम अज़ कम इनको गर्मियों में पंखा दिया जा सकता है, बैठने के लिए कुर्सी दी जा सकती है। मुख्तलिफ़ बैंक्स और कंपनीज़ ये सहूलतें देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लेवल पर ये सहूलतें इनको नहीं मिलती। अभी भी ये लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हमें इनके राइट्स के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बजाय इसके कि इनको जॉब से निकाला जाए, हमें इनको इनके राइट्स देने चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंपनी, हमारी फर्म के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अगर ये सिक्योर रहेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे, अगर ये सिक्योर नहीं है तो हम भी सिक्योर नहीं हैं। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिनमें मैं पाकिस्तान की टफेस्ट जॉब्स के बारे में बात करूँगा, उनकी सैलरीज़ के बारे में बात करूँगा, उनके बेसिक राइट्स के बारे में बात करूँगा जो उन्हें उस ड्यूटी के दौरान उस जॉब में मिलने चाहिए। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसी जॉब्स हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।